प्रथम है पाठ है, पहला पाठ सुभाषितानि, सुभाषितानि, इनको ऐसे अलग करेंगे, सु मतलब अच्छा, भाषितानि विचार या वचन। तो इस पाठ में कुछ श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोक का हम मीनिंग करते हैं एक एक करके। पहला श्लोक, इसका उच्चारण कैसे होगा पहले ये देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, यहां सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति में साइन होता है पर या में, तो पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न। अब रत्नानी का विशेषण है त्रीणी, तो इसमें सेम विभक्ति होगी जो रत्न में है। और आपको पता है कि तीन के लिए जब गिनती आती है, तीन गिनती के लिए पुल्लिंग में अलग शब्द होता है, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग। तो ये नपुंसकलिंग रूप है क्योंकि रत्न की वजह से। तो त्रीणी रत्नानी, तीन रत्न, जलम, तीन रत्न कौन कौन से हैं? जलम, यहां देखिए दो शब्द हैं, एक है जलम और एक है इसमें अन्नम। तो जो जलम का म हल है, इसमें इस अ को जोड़ दिया है तो ये म पूरा बन गया है और आधा न पूरा न रह गया है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ये। तो जलम अन्नम, जल अन्न सुभाषितम और सुंदर विचार या अच्छे विचार। तो फिर से इस लाइन को देखते हैं एक बार। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर विचार। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा, यहां तृतीय विभक्ति है तो से या के द्वारा साइन होता है तृतीय विभक्ति का। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, खंडेशु मतलब टुकड़ों में, सप्तमी विभक्ति। ये एशु जो आप देख रहे हैं इसके अंत में, शब्द के अंत में, ये आपको बता रहा है कि यहाँ सप्तमी विभक्ति है। तो जो मूर्खों के द्वारा है वो पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा मतलब नाम, रत्न का नाम दिया जाता है। इसका क्या अर्थ, क्या भाव निकलेगा कि पृथ्वी पर रत्न तो सिर्फ तीन ही हैं, जल, अन्न और सुंदर विचार। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो लोग हैं, उनकी मूर्खता क्या है कि वे पत्थर के टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों को वो रत्न का नाम देते हैं। जैसे आपने सुना है कि किसी पत्थर को हीरा बता दिया, किसी को कोहिनूर बता दिया, किसी को कोई और नाम दे दिया, पन्ना नाम दे दिया। तो इस तरीके से जो मूर्ख हैं उनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है। अब आते हैं श्लोक 2 की तरफ। पहले इसका उच्चारण कैसे होगा ध्यान से देखें। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुः च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन, यहां तृतीय विभक्ति है, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी धरती, सत्येन सत्य से, फिर तृतीय विभक्ति साइन से, तपते तपता है, रवि सूर्य, सत्येन वाति वायु, वायुश्च जो लिखा हुआ है इसमें जो ये श है ये एक्चुअल में क्या है, वायु के बाद विसर्ग है, वायु च, ये दो शब्द हैं यहाँ। तो वायु जो है वो वाति बहती है, सत्येन सत्य से, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, सत्य में, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है, निहित है, उसी में है। अब इसका मीनिंग देखते हैं। सत्य से पृथ्वी धारण होती है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सत्य में ही समाहित है, सत्य पर ही निर्भर है। तो इस तरीके से ये श्लोक का अर्थ है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 3। तीसरे श्लोक को देखते हैं। पहले इसका उच्चारण। दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। एक एक शब्द में विभक्ति और मीनिंग पहले करते हैं, फिर उसको प्रॉपर ऑर्डर में लाके उसका मीनिंग करते हैं। दाने सप्तमी विभक्ति है, तपसी, शौर्य, यहाँ तीनों में सप्तमी विभक्ति है और उसका साइन होता है में या पर।
विज्ञाने विनये नये, इनमें भी सप्तमी विभक्ति है, तो इनके साथ जो मीनिंग लगेगा उसमें में अर्थ साथ में जरूर लगेगा। तो दान में, तप में, शौर्य का मतलब होता है पराक्रम, तपसी तपस्या में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता में, और नए नीति में। नए का मीनिंग आप लिख सकते हैं, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा है। नए का मतलब है नीति में। विनय विनम्रता में, विनम्रता में। तो इन सब में विस्मयो जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में विस्मय है, यह के बाद विसर्ग हैं जो ओ हो गई हैं, रूप बदल गया है इसका। तो विस्मयो हैरानी, न नहीं, ही निश्चय ही, कर्तव्यो करनी चाहिए। तो दान में, तप में, पराक्रम में, विशेष ज्ञान में, विनय में, नीति में निश्चय ही हैरानी नहीं होनी चाहिए, हैरानी नहीं करनी चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्यों हैरानी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो वसुंधरा है, वसुंधरा मतलब धरती है, जो पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्नों से युक्त है, उसमें बहुत सारे रत्न हैं, तो इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा श्लोक देखते हैं। चौथे श्लोक में पहले इसका उच्चारण देखते हैं। ये द के नीचे ये भ लिखा हुआ है और यहाँ बहुत क्लियर आपको होना चाहिए कि द आधा है और उसमें जो नीचे लेटर लिखा गया वो पूरा होता है हमेशा। तो सद्भि रेव साहसीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि विवादम मैत्रीम च, ना सद्भि किंचिद आचरेत। यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए। बोलना कैसे है, ये उच्चारण कैसे होगा ये भी देखते जाइए। सद्भि, तो जो लेटर आधा होगा वो पहले बोला जाएगा और जो नीचे लेटर है वो बाद में बोला जाएगा। ध्यान से नोट करेंगे जब मैं बोल रही हूं। सद्भि रेव जो लिखा हुआ है ये सद्भि एव, अलग अलग करेंगे तो दो शब्द हैं यहाँ पर। कौन कौन से दो शब्द हैं इसमें? एक है सद्भि, एक शब्द है यहां पर सद्भि और एक शब्द है एव। तो सद्भि ही तृतीय विभक्ति है और एव ये अव्यय शब्द है। यहां फिर से सद्भि आ गया है, फिर यहां तीसरे भाग में फिर से सद्भि है और यहां फिर से सद्भि है। तो अब अर्थ करते हुए ध्यान देंगे। सद्भि एव साहसीत, साहसीत होता है बैठना चाहिए। सद्भि क्या है? सज्जनों, सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जन लोगों का ही संगति करनी चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च, सज्जन लोगों के साथ ही झगड़ा, विवाद का मतलब झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि, यहां ध्यान देंगे, यहां जो शब्द है ये है न, अलग कर देंगे और असद्भि है। न में जो आ की मात्रा आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में अ है अगले शब्द का, तो ये शब्द बना न असद्भि। तो अगर सद्भि मतलब सज्जन लोग, तो असद्भि जो सज्जन लोग नहीं हैं, असज्जन लोग हैं। तो यहां मैंने आपको बताया यहां तक कि सज्जन लोगों के साथ ही विवाद या मित्रता करनी चाहिए। असद्भि किंचिद न आचरेत, और जो असज्जन लोग हैं उनके साथ किंचित किसी भी तरह का, आचरेत न आचरेत किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो एक बार फिर से देखिए। सद्भि रेव साहसीत, सज्जन लोगों के ही साथ बैठना चाहिए। सद्भि ही कुर्वीत संगतिम, सज्जन लोगों की ही संगति करनी चाहिए, संगति का मतलब है साथ करना चाहिए। सद्भि ही विवादम मैत्रीम च, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद यानी झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरेत, जो असज्जन लोग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब पांचवा श्लोक देखते हैं, पहले इसका उच्चारण। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च,
आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। यहाँ पहले शब्दों को और उनकी विभक्तियों को देखते हैं, फिर उनके अर्थ की तरफ चलेंगे। प्रयोगेशु, एशु अंत में किसी शब्द के जुड़ गया है तो वहां सप्तमी विभक्ति है, ये पहचान आपको करनी आनी चाहिए। सप्तमी विभक्ति में साइन होता है में या पर, तो इसके अर्थ के साथ में या पर हम लगाएंगे। विद्यायाः, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, आकारांत शब्द है। लता शब्द को ध्यान करिए, उसकी षष्ठी विभक्ति का रूप कैसे होता है। यहाँ संग्रहेशु सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का साइन फिर से में या पर। आहारे व्यवहारे, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है। अब देखते हैं इसका अर्थ। धन धान्य प्रयोगेशु, धन का मतलब आप सब समझते हैं, धान्य का मतलब है अनाज। प्रयोगेशु, प्रयोग में, तो सप्तमी विभक्ति की वजह से हमें चिन्ह या तो पर लेना पड़ेगा या में लेना पड़ेगा, तो जो मीनिंग के अनुसार यहाँ अर्थ है उसमें हम लगाएंगे में। धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेशु च, और विद्या के षष्ठी विभक्ति का साइन होता है काके की, तो यहाँ अर्थ लगेगा विद्या के संग्रह में। संग्रह विद्या को अर्जित करने में, विद्या को सीखने में। आहारे व्यवहारे च, आहार में मतलब खाने में, और व्यवहार में बोलचाल में। त्यक्त लज्जः है, लज्जा को, शर्म को, जिसको आप हेजिटेशन बोलते हैं, उसको, संकोच कह लीजिए, संकोच को छोड़ देने वाला ही सुखी भवेत, सुखी होता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए, इसका भाव देखिए क्या है कि किस तरह का इंसान सुखी रहता है, सुखी होता है। जो धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, विद्या ज्ञान प्राप्त करने में, आहार व्यवहार में संकोच को छोड़ देता है, लज्जा को छोड़ देता है, हेजिटेशन नहीं करता, ऐसा इंसान सुखी रहता है, ऐसा इंसान सुखी होता है। श्लोक नंबर 6 का उच्चारण देखिए। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। पहले विभक्ति, शब्द और विभक्तियों को देखते हैं। क्षमा वशीकृति, लोके, लोके में सप्तमी विभक्ति है और लोक का मतलब संसार होता है, तो लोके का मतलब हो गया संसार में। ये लोके के ऊपर जो र की मात्रा आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, इससे पहला शब्द है वशीकृति, इसकी विसर्ग है ये। क्षमया, यहां तृतीय विभक्ति है क्षमा शब्द में, तो क्षमा से। इसके बाद करे, कर का मतलब हाथ होता है, करे में फिर सप्तमी विभक्ति है, तो हाथ में। यस्य, यहां षष्ठी विभक्ति है, तो जिसके, काके की अर्थ के साथ। और करिष्यति, यहां जो क्रिया का प्रयोग है, धातु है, उसमें कौन सा लकार है, ये लृट लकार है। लृट लकार भविष्यत काल जिसको हम कहते हैं। अब देखते हैं इसका अर्थ। क्षमा वशीकृति ही लोके, लोके इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, क्षमा के वश में सब कुछ हो जाता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा करने से, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता है, क्या हल नहीं होता है, सब काम हो जाते हैं क्षमा से। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः है, दुर्जनः मतलब दुष्ट, तो दुष्ट इंसान या दुष्ट लोग उसका किम करिष्यति, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। यहां थोड़ा सा भाव देखने की जरूरत है कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है या क्षमा रूपी तलवार है, इसका अर्थ क्या है कि जो शांति रखना चाहता है, जो क्षमा कर देने वाला है, उसको तो क्षमा करना ही करना है, तो उसका दुष्ट इंसान क्या कर सकते हैं, उसका दुष्ट इंसान क्या बिगाड़ सकते हैं। तो ये इस पाठ में आए 6 श्लोक थे। तो ये सुवचन या इसका हेडिंग जो है सुभाषितानि क्यों कहा गया, ये आप समझ गए होंगे। इसमें अच्छे विचार आपको बताए गए हैं 6 के 6 श्लोकों में, जिनको आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम एक बार शब्दार्थ क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया गया है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है,
वायु च, हवा, च मतलब और, प्रतिष्ठितम, ये भी नहीं आएगा, वायु च, और च का मतलब और होता है, इसको ठीक कर लीजिएगा। प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय है आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, इसको जब हम हिंदी में एक्चुअल लिखते हैं तो प्री आधा थ और व पे बड़ी की मात्रा लिखी जाती है। सद्भिरेव, ये मैंने आपको बताया था अलग अलग दो शब्द हैं, सज्जनों के साथ ही, साहसित बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, सद्भि विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, ये अलग अलग दो शब्द थे। इसके बाद कुछ शब्द और हैं, एक बार फटाफट से इनको भी देख लीजिए। क्षमा वशीकृति लोके, संसार में क्षमा वशीकरण है, सबसे बड़ा वशीकरण है। ना सद्भि, असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेशु, संग्रह में या संचय करने में। त्यक्त लज्जय है, संकोच या डरपोक पना, ये भीरुता जो लिखा हुआ है, भीरुता का मतलब है जो डरपोक भाव के लोग होते हैं, तो संकोच को छोड़ने वाला। शांति खड्ग है, शांति की तलवार। तो इस तरीके से ये पाठ यहाँ खत्म होता है।